everyone, today we are going to start artificial kidney hemodialysis. आर्टिफिशियल किडनी को हीमोडायलिसिस के नाम से भी जाना जाता है, इसे हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। मेनली आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ तब आता है जब हमारा जो ओरिजिनल किडनी है उसमें कोई ना कोई सीवियर प्रॉब्लम हो या वो प्रॉपरली फंक्शन न कर रही हो। आपको सबको पता है कि किडनी का मेन फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड के अंदर जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं किडनी उसको रिमूव आउट करता है। अगर किडनी ब्लड में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव ना करे तो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट है वो हमारी ऑल ओवर फुल बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, जो हमारे लिए डेंजरस है और इसके कारण हमारी डेथ भी हो सकती है। किडनी फेलियर होने के कई सारे कॉजेज़ हैं, किडनी के बहुत सारे रीज़न्स हैं जिससे किडनी डैमेज हो जाती है और वो फिल्ट्रेशन को प्रॉपरली नहीं कर पाता है। इस प्रोसेस को क्योर करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है, जिसको हम हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। किडनी एक वाइटल ऑर्गन है, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर ये नहीं रहा तो किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। Several factors like infections, injury or restricted blood flow to kidney reduce the activity of kidney. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इंजरी हो गई या ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हुआ तो जो किडनी का जो फ़िल्टर करने का जो प्रोसेस है, एक्सक्रीट आउट करने का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। This leads to accumulation of poisonous waste in the body, which can even lead to death. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis. और इस कारण से बहुत सारा पॉइजनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगा और वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। तो आजकल आर्टिफिशियल किडनी भी इंट्रोड्यूस हो गया है। अगर किसी का किडनी ख़राब है तो आर्टिफिशियल किडनी को भी यूज़ किया जा सकता है। आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है जिससे हम क्या रिमूव कर सकते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं कि ब्लड में से, किसके थ्रू, डायलिसिस के थ्रू। डायलिसिस एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज़्म है, अंडरस्टैंड। तो जो हमारा जो ओरिजिनल किडनी था वो भी यही काम कर रहा था और जो आर्टिफिशियल किडनी है उससे भी हम यही काम करवाते हैं। नॉर्मल किडनी जो रहती है वो भी ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव आउट करती है और जो डायलिसिस की प्रोसेस के अंदर जो आर्टिफिशियल किडनी का जो वर्क होता है वो भी यही होता है कि वो भी आपके ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव आउट करके फ़िल्टर ब्लड को वापस पर्सन के अंदर वापस चढ़ा देती है। तो चलिए अब डायलिसिस प्रोसेस कैसे होती है वो जान लेते हैं। Artificial kidney contain a number of tubes which are semi-permeable lining. इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि देखिए कि आर्टिफिशियल किडनी का पूरा सिस्टम है। यहाँ पर जो ये पतली पतली जो ट्यूब्स दिख रहे हैं इनके बीच के अंदर ये जो गैपिंग है ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब जो लाइनिंग है वो कैसी है, सेमी परमिएबल है। Suspended in a tank filled with dialysis fluid. This fluid has the same osmotic pressure as blood. और यहाँ पर ये टैंक से सस्पेंडेड होता है, अटैच होता है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन। ये जो ट्यूब्स होते हैं जिनके बीच में सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है तो ये अटैच होता है डायरेक्ट किससे, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन से या इसके थ्रू। इस फ्लूइड का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जैसा ब्लड का होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। द पेशेंट्स ब्लड इज पास्ड थ्रू दिस ट्यूब्स। ये जो फ्लूइड है इसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि जो ब्लड होता है उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होता है। जो पेशेंट का जो ब्लड है वो इन ट्यूब्स के थ्रू लिया जाएगा और इन ट्यूब्स के थ्रू ये पास करवाया जाएगा। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड pass into dialyzing fluid by diffusion. The purified blood is pumped back into the patient.
और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट इस ट्यूब में होगा वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट डायलाइजिंग ट्यूब में जाएगा बाय डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। देखिए ये वाला जो टैंक है, यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स। मतलब इस ब्लड के अंदर जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो इन ट्यूब्स के थ्रू दूसरे कंटेनर में आ जाएगा और जितना भी प्यूरिफाइड ब्लड होगा वो वापस पेशेंट के अंदर पंप्ड कर दिया जाएगा। This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. Normally, in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 liter daily. किडनी के अंदर जब ब्लड जाता था तो वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी होती थी, मतलब अमीनो एसिड्स को रीअब्जॉर्ब करना और भी बहुत सारे सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन, सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन डायलिसिस की प्रोसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो फिल्ट्रेट बनता है वो एक इंडिविजुअल के अंदर नॉर्मली 180 लीटर डेली बनता है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 a day बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूबुल्स। मतलब जो ग्लोमेरुलेट फिल्टर्स जो बनता है, जो कैपिलरीज होते हैं, थिन क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, वो फिल्ट्रेट जो कर रहे थे बोमन्स कैप्सूल में जाकर जो कलेक्ट हो रहा था वो 180 लीटर पर डे बनता है। लेकिन उसमें से हम यूरिनेट कितना करते हैं, सिर्फ 1 से 2 लीटर यूरिनेट करते हैं एक दिन में। तो सोचिए एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है लेकिन उसमें से निकलता कितना है, सिर्फ 1 से 2 लीटर। तो बच्चा जो 178 लीटर जो होता है वो बॉडी में वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। सो इस तरीके से इस मेथडोलॉजी पर डिपेंड करता है एक्सक्रीशन। तो इस प्रोसेस में आपको यही बताया है कि जैसे कभी किसी का ओरिजिनल किडनी ख़राब हो जाता है, वो फंक्शन करना बंद कर देता है, तो कैसे आप आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करके उसकी किडनी को प्यूरिफाई कर सकते हो। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है, जब एक ओरिजिनल किडनी के अंदर जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है तो वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन भी होता है और जो आर्टिफिशियल किडनी जो होती है उसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है।